हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे वीडियो मैं अब डालना शुरू कर रही हूँ। मतलब मेरे जो मीशो के और वो सब वीडियोस तो आते ही यहाँ पे। मैंने सोचा कि एक छोटू वीडियो मैं आपसे बातचीत भी करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉग्स डाला करती थी। तो बहुत सारा जो मेरा ऑडियंस है वो व्लॉग वाला भी है और वो लोग शायद मुझे मिस भी करते होंगे। तो ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा ना। ये जो मैंने कैंडल्स वगैरह लगाई हुई हैं, ये मैंने शूट किया था। होम डेकोर वीडियो आपने ज़रूर से देखा होगा। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है और विवेक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो सबको वही पता है कि मेरे जीवन में कितना पीछे संघर्ष रहा था। और मैं एक छोटा सा रिवाइंड कर देती हूँ ताकि लोगों को सब याद आ जाए। तो हाँ, मैं आपको रिवाइंड कर देती हूँ एक बार। आपको याद होगा 2024 में दिवाली पे मेरे हस्बैंड को वापस से कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में बहुत इरेगुलर हो गई थी चैनल पे, और उसके बाद में मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए तो वीडियोस ही नहीं डाले थे 1-1.5 साल। और फिर मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है विवेक और रुचि की दुनिया, उस पर ब्लॉग डालने शुरू करे, क्योंकि दोनों चैनल ब्लॉग के हो गए थे, अजीब लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ रिव्यूज और अच्छे अच्छे मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करूं। बट मुझे लग रहा है मेरी व्लॉग ऑडियंस भी है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था, मेरे बेटे के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो डाला था। उस पर अच्छे व्यूज हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी हैं। मीन्स के लोग मुझे अभी भी देखना चाहते हैं। कई बार कमेंट भी आते हैं, दीदी आप कहाँ हो, आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ रिव्यूज क्यों डाल रहे हो, क्योंकि शायद उनको मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं पता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली चीज मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे रही हूँ, उसे आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट वहां आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स, रेगुलर लाइफ देख सको। क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ मोटिवेशनल टॉक करूंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी, और व्लॉग भी होंगे तो दूसरी तरह के होंगे। अगर आपको प्रॉपर डेली रूटीन देखना है मेरा, तो आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे मैं लिंक दे रही हूँ। और दूसरा मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो आपको सब याद आ गया होगा। आपकी रुचि दीदी को तो आप जानते ही हो। सो मेरी जिंदगी अभी बस ऐसे ही चल रही है। अभी विवेक बिल्कुल ठीक हैं और भगवान की कृपा, बजरंगबली की कृपा से वो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं और उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं। सो मेरी जिंदगी की खुशियां वापस लौट आई हैं और मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो आज मैं आपके साथ एक और मेरी खुशी शेयर करने जा रही हूँ। चलो मैं वो शेयर करती हूँ। तो ये है वो खुशी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने लिया है गैस का बैग, जो मैंने खुद से खुद को गिफ्ट किया है। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, खुद से खुद को गिफ्ट करने वाला, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं हॉलीडेज पे जाती हूँ, सब लोग को लगता है भाई दीदी तो बहुत बड़े बड़े हॉलीडे करती है। तो हाँ, करते हैं, बट वो उसका रीज़न होता है मेरा मेंबरशिप, हॉलीडे मेंबरशिप है मेरे पास। और एक और दूसरी चीज़ ये कि इंसान है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों पे बड़ा बड़ा खर्चा कर देता है। जैसे फ्रिज लेना है तो 60-70 हज़ार खर्च कर देगा, एसी लेना है तो खर्च कर देगा, घर में फर्नीचर लेना है तो खर्च कर देगा। लेकिन मेरे जैसे लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि 8-9 हज़ार का बैग लेना है, वो भी इतना छोटू वाला, छोटू साइज, तो वो 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार सोचेगा। आई एम लाइक दैट। तो आप समझ लो फिर कि मैं कितना सोच रही थी, लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं। जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया था, मैंने 2018-19 से मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था, और ये 2026 चल रहा है। मेरे चैनल को 8 साल होने वाले हैं गाइस, और उसका सेलिब्रेशन हम ज़रूर करेंगे इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी। तो गाइज, तब से मेरा सपना था कि मैं एक ब्रांडेड बैग लूं, जो कि मेरे पास छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, लेकिन आई गेस कि गैस बैग्स और गैस ब्रांड इज अ बिग ब्रांड। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये खुद को खुद से गिफ्ट किया है, और मैं आज आप लोगों को इसके थ्रू यही कहना चाहूंगी। मैं ना जरा ट्राइपॉड पे फिक्स करती हूँ, हाथ दुख रहा है। हाँ जी, तो मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हर किसी औरत ने अपने घर संभालने के साथ साथ ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सके। मैं सच बता रही हूँ ये बात, मेरे भी जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत अच्छे से करीब से देखा है तो शायद आपने देखा होगा कि मेरा एक डिवोर्स हो चुका है, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी जो मेरी खुद की बच्ची मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था उस टाइम पे वो सेपरेट हो गई थी, अपने पापा के पास चली गई थी। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी मेरी पहली शादी से है, और जो मेरा दूसरा बेटा है जो वो मेरा सेकंड वेडिंग से है। सो मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, आप सब जानते हो।
तो मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हर एक की जिंदगी में ये चीज होनी चाहिए या होगी, भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसे दिन आए जो मैंने देखे हैं। बट जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, ऊपर नीचे, और कभी कभी तो स्मूथ भी चलती है। बहुत लोगों की जिंदगी काफी स्मूथ, और ये बहुत अच्छी बात है, दे आर लकी। एंड मैं तो चाहती हूँ कि मैं और बाकी सभी लोग ब्लेस्ड रहे हमेशा और सब जिंदगी में अच्छा हो। बट जीवन में कभी किसी चीज का कुछ पता नहीं होता, तो हर किसी इंसान ने अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। अब मर्दों को तो मैं ये बात क्या ही बोलूं, क्योंकि ऑलवेज आई थिंक हर घर में हर मर्द कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सी औरतें इस चीज से सफर करती हैं कि वो अपने शौक अपना मन मारती रहती हैं, क्योंकि कभी अपने पति के बारे में सोच के कि भाई वो अकेले कमा रहे हैं, घर भी चलाएंगे और सारे खर्चे भी पूरे करेंगे, तो कैसे ही होगा। और वो सोच उनकी गलत भी नहीं होती है, मैं उस सोच को गलत बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन उस चक्कर में वो सेक्रीफाइस करते रहती हैं। लेकिन जब दो लोग कमाते, तो पहली बात ये, दो लोगों के कमाने का फायदा ये कि घर चलने में आसानी हो जाती है। आजकल महंगाई इतनी है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है। तो अगर सपने पूरे करने हैं ना गाइस, तो प्लीज डू समथिंग। जितनी भी विमेन मुझे देख रही हैं मेरे चैनल पे, मुझे पता है विमेन ही ज्यादा है, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज कुछ भी कीजिए। कोई भी आपके अंदर स्किल है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, उसको बाहर निकालो। आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आप कंटेंट क्रिएशन करो। आपको कुछ और करना है, आपके अंदर कोई और स्किल है, वो करो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो जॉब करो, मतलब कुछ भी करो। मतलब खुद की कमाई होनी चाहिए, तो ही पॉसिबल होता है कि आप अपने शौक पूरे खुद से कर सकें। और देखिए, शौक तो पति भी पूरे करते हैं, बहुत लोगों के पति बहुत कुछ लेके भी देते हैं और सारे शौक पूरे करते हैं। मतलब इतना प्यार करने वाले पति भी हैं इस दुनिया में, जो चांद तारे तोड़ के लाने तैयार रहते हैं पत्नी के लिए। लेकिन जब हम अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से, हम जब खुद के लिए कुछ करते हैं, हम खुद को कुछ गिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने खुद को गिफ्ट किया है। और ये चीज मैं आप लोगों को कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो। खुद को खुद से गिफ्ट करना इज अ बिग थिंग। हमारे सपने खुद पूरे करना इज अ बिग थिंग, कि एक औरत खुद से कमा के अपने सपने पूरे कर रही है। और अगर मेरे केस की बात की जाए, तो मैंने अपने साथ साथ अपने परिवार के भी सपने पूरे करे हैं। मैंने बहुत सारे सपने पूरे करे हैं, आज मैं आपको सारे सपनों के बारे में बताऊंगी जी। तो बस यही कहना चाहती थी मैं कि मैंने ना जो जीवन में अपने अचीव करा है, मैंने 2018 में मेरा चैनल शुरू किया था। उससे पहले भी मैं चुप तो नहीं बैठी थी। पहले शादी होके आई, तो मैंने, जब तक मेरे फर्स्ट वेडिंग में थी वहां तक मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि मुझे कुछ करने नहीं दिया गया था। और मुझे एक मजदूर होता है ना, मतलब दिहाड़ी वाला मजदूर जिसको रोज के पैसे मिलते हैं, उस तरह की जिंदगी मैंने निकाली है पहली शादी में, कि मतलब जैसे रोज काम किया तो रोज खाना मिल गया उसके बदले में, ऐसी जिंदगी। और वही मेरी इज्जत भी थी। लेकिन जब मैं सेकंड वेडिंग हुई मेरी, और जब मैंने पहली वेडिंग तोड़ी मेरी और मैंने सेकंड वेडिंग करी, उसके बाद मैंने वो सारे काम किए जो मैं करना चाहती थी। मैं खुद के पाँव पे खड़े होने की, पहले से मेरे अंदर ये थी कि मुझे खुद के पाँव पे खड़े होना है, कुछ करना है जीवन में। तो आप लगा लो कि मैंने 18 में चैनल शुरू किया, उससे पहले मैंने कपड़े का काम भी किया था। लेकिन यहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ, ठीक से मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लोगों को सस्ती चीजें चाहिए यहाँ पे। तो फिर वहां पे बात नहीं बनी उस बिजनेस में मेरी। आई स्टार्टेड देन फोटोग्राफी, मेरी वो अच्छी चलने लगी थी। लेकिन यहाँ मुझे मेरी सास का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि अभी बहुत छोटा था मेरा बेटा। और उस टाइम पे मुझे फोटोग्राफी में, तो वेडिंग फोटोग्राफी में कॉन्ट्रैक्ट में आपको रात रात भर भी बाहर रहना पड़ता है। और वो सिचुएशन में दैट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं बच्चों को बिल्कुल अकेले छोड़ूं, क्योंकि मेरी बेटी भी काफी छोटी थी, बेटा भी बहुत छोटा सा था। तो वो भी मुझे क्विट करना पड़ा। विवेक ने चालू रखा, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट रखा, बट मुझे क्विट करना पड़ा मेरे बच्चों की खातिर। और हर औरत ये करती है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फिर मैंने दोबारा से जो कदम उठाया, मैं हार नहीं मानी। अगर मैं हार मान जाती ना कि यार कपड़े का भी नहीं चला, फोटोग्राफी अब चलो बैठ जाते हैं, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं दिखा रही, क्योंकि कुछ कमेंट मेरे पास दूसरे चैनल पे से आए थे जब मैं मोटिवेट कर रही थी कि आप तो पता नहीं खुद को क्या समझती हो, सभी मेहनत करते हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि सब मेहनत नहीं करते। जो भी लेडीज होता है ना, लेडीज के अंदर ना बहुत सारी स्किल और बहुत हिम्मत छुपी होती है और बहुत जज्बा छुपा होता है कुछ करने का, लेकिन एक पुश की जरूरत होती है। कभी कभी ससुराल वाले पति वो पुश नहीं दे पाते, कई बार पति चाहते हैं लेकिन वो इतना मोटिवेट नहीं कर पाते। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से आप मोटिवेट हो जाओ और कुछ अपने जीवन में करो, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो इंसान को बहुत अच्छा फील होता है।
और बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी मिलती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट आप कुछ कर रहे हो जीवन में। मैं हमेशा से चाहती थी, मेरा सपना था, इट वॉज माई ड्रीम कि मुझे जीवन में कुछ करना है मरने से पहले। तो आज मैं उस चीज का सेटिस्फेक्शन है मेरे मन में। मेहनत बहुत की है मैंने, जी तोड़ मेहनत की, आज भी कर रही हूँ। आज भी घर संभालते संभालते अपना काम करती हूँ, इतनी थक जाती हूँ मैं रात होते तक, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आज भी काम करती हूँ। 5-6 घंटे से ज्यादा सोती नहीं हूँ क्योंकि एडिटिंग बहुत रहती है, खुद ही करती हूँ मैं सब कुछ, खुद ही मेरा सारा काम करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मैंने जीवन में कुछ अचीव किया। अपने सपने तो अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे किए। ऐसे कितने सपने मैं बता दूं जो मैंने मेरे फैमिली के पूरे किए, और वो कितना अच्छा लगता है कि हमेशा हस्बैंड सपने पूरे करते हैं, लेकिन जब औरत अपने हस्बैंड के सपने पूरे करती है, अपने बच्चों के सपने पूरे करती है, जब कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जाती हूँ और कोई मेरे नाम से मेरी फैमिली को पहचान जाता है, तो ये मोमेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब कुछ भी करो बट करो जिंदगी में, बिकॉज हम इस लाइफ में कुछ करने आए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान आजकल तो बहुत सारा, मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत वाइड हो गया है। मतलब आप पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई चाहिए, अभी भी चाहिए, जिसको पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है भैया उस तरीके से बढ़ो। लेकिन जो मेरी जैसी औरतें हैं जिनकी शादियां हो गई और उससे पहले वो कुछ नहीं कर पाई, तो भैया बाद में सोचो समझो आपके अंदर क्या स्किल है। आजकल तो घर बैठे इतने बिजनेस हो गए। अभी भी मैंने सुना है कि जोमेटो वालों ने कुछ घर का खाना लॉन्च किया है कि मतलब आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और आप अगर अच्छा खाना बनाना जानते हो, आपके अंदर स्किल है, तो आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा एफिलिएशन है जिसके थ्रू आप कमा सकते हो। एफिलिएशन क्या होती है, जो मैं करती हूँ मीशो, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके साथ काम करके, ये है कि आपको मेहनत करके अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। पहले मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। सोशल मीडिया से भी आप कमा सकते हो। सोशल मीडिया पे आप एफिलिएशन से कमा सकते हो, व्लॉगिंग से कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से कमा सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेज। इतनी सारी वाइड प्लेटफॉर्म हो गए आजकल कि बहुत सारे स्किल्स के कारण आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। कुछ लोग सिर्फ मेरे पास कितने सारे मेल आते हैं कि मैं आपको थंबनेल बना के दूं, आपके इंस्टा की एडिटिंग करके दूं, रील्स की, तो उसमें वो लोग चार्ज करते हैं पर रील या पर थंबनेल। तो इस तरह से भी ग्राफिक डिजाइनिंग से लोग घर बैठे कमा रहे हैं। तो आजकल बहुत से ऐसे काम है विमेन आउट देयर, प्रिटी लेडीज जितनी भी मुझे सुन रही हैं, कि कुछ भी ट्राई करो पर करो, क्योंकि अपने कमाई से जब हम थोड़ा सा पैसा खुद पे खर्च करते हैं, आप मुझे इस प्लीज नेगेटिव कमेंट इस वीडियो पे मत करना, क्योंकि ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ ये दिखाने का एक ही मतलब है, ये ब्रांडेड बैग कहने के लिए मैंने लाखों खर्च करे हैं, ये 8-9 हजार का बैग है, कोई उसके सामने बड़ी बात नहीं है। पर चूंकि ये पर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है, मेरे लिए है। तो आज मैं ये कर पाई क्योंकि मैंने खुद से खुद के लिए कुछ किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, मैंने कुछ पैसे कमाए मेहनत करके। तो आज मैं अपने आप अपने लिए कुछ खरीद सकने में सक्षम हूँ। मैंने कुछ औरतों को इतना परेशान भी देखा है कि वो जीवन में अपने लिए कुछ नहीं खरीद पाती और जिंदगी भर अपने सपनों को लेकर बैठी रहती हैं। मतलब उनके मन में ही चलता रहता है मैं कैसे अपने सपने पूरे करूं, हमेशा पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद से कमाते हो ना, तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और आपकी ऑब्वियसली ये समाज ही ऐसा है, यहाँ इज्जत भी बढ़ती है आपकी। पैसा कमाना और खुद से कुछ करने के इतने फायदे हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो भी मैं बोल रही हूँ कि एक हाउसवाइफ मेहनत नहीं करती है, क्योंकि हाउसवाइफ तो भाई हेड्स ऑफ है, क्योंकि मैं खुद एक होम मेकर हूँ। मुझे पता है कि भाई जब मैं ये जॉब नहीं करती थी, ये बिजनेस, तब भी मैं सुबह से रात तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो एक घर संभालना, बच्चे संभालना, एक 6 to 9 जो 9 to 6 जो जॉब होती है, उससे भी ज्यादा टफ होता है। तो सैल्यूट है सभी हाउसवाइफ्स को, सभी होम मेकर्स को। लेकिन फिर भी साथ में कुछ करने का ट्राई करो, आप कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। 2018 में जब मैंने चैनल शुरू किया था, मेरे पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि अरे यार कैसे होगा, कौन मुझे सब्सक्राइब करेगा, कौन मुझे फॉलो करेगा। बट बस करते गई 1-1.5 साल बहुत मेहनत की, 1 रुपया नहीं मिला। एक साल तक तो 1 रुपया नहीं मिला था मुझे, ऐसे ही काम किया था मैंने। बट धीरे धीरे फिर सक्सेस ने कदम चूमे और मुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, क्योंकि एक टाइम था मेरा चैनल इतना रॉक कर गया था कि लाखों व्यूज आते थे। और आज भी नेम फेम तो बहुत है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे 7.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, 6.5 लाख। और जो मेरा दूसरा इंस्टा है वहां पे 40,000 जैसे लोग हैं, 27,000 समथिंग। और एक नया इंस्टा मैंने बनाया यूट्यूब फैमिली के लिए। एंड इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है जिसपे 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं।
और मेरे जो रील्स हैं कुछ तो वो 44 मिलियंस तक पे गए हैं, यानी आप सोचो 40 लाख या कितना हुआ, इतने लोगों ने मुझे देखा हुआ है। यानी आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है जब आप मेहनत करते हो। और मैंने एक चीज कहावत सुनी है और मेरे जीवन में देखी है सच होते हुए कि जब आप दिल से मेहनत करते हो ना तो वो कभी खराब नहीं जाती। सो ये बैग दिखाने का पर्पज सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना था और इसे अदरवाइज ना लिया जाए। आप इस बैग को बस आप एक प्रेरणा बनाओ आपके जीवन में। कोई भी आपका कोई सपना है ना, उसे आप एक इंस्पिरेशन बना लो कि इसे तो मुझे पूरा ही करना है बस कैसे भी करके, और खुद के पैसों से करना है। देखना गाइस, यू कैन डू इट, आप कर लोगे। तो आज आपको कैसा लगा मेरी बातें सुन के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही मोटिवेटिंग और कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके लिए आऊं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना, मैं लेके आऊंगी। और दूसरी चीज आप मुझे ये भी बताना कि क्या आप यहाँ पे भी व्लॉग्स देखना चाहते हो, क्योंकि दोनों चैनल पे व्लॉग्स, मुझे लगता है यार एक चैनल पे व्लॉग जा रहे हैं तो दूसरे पे भी, तो दूसरे पे मैं रिव्यूज शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो मैं दोनों पे व्लॉग डालूंगी और साथ में रिव्यूज भी आएंगे मेरे। लव यू। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा बैग कैसा लगा। ये गेस ब्रांड का बैग है और इसकी कीमत कुछ 9,500 समथिंग है, जो कि मैंने खुद मेरे पैसे से मेरे को गिफ्ट किया है, खुद से खुद को गिफ्ट किया है। अभी तक जब भी ब्रांडेड चीजें मैंने मेरे पति को गिफ्ट की बहुत खुश हो जाते थे वो, लेकिन आज मुझे खुश भी नहीं हुआ जा रहा। मतलब मेरी खुशी मुझे लगा किससे शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।